अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात यानी प्यारे स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो क्लास 10th यानी मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल नए अंदाज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ जो आपके आने वाले इम्तिहान में काफ़ी हेल्पफुल यानी मददगार साबित होगा। हमारे इस चैनल की खुसूसियत यह है कि बिल्कुल आपको चैप्टर बाय चैप्टर यानी एक एक सबक मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। देखिएगा कि जितने सवालात किताब में बने हुए हैं, आप देखिएगा आपके किताब दरख्शा 2 के अंदर, इन 2 के अंदर सिर्फ 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बने हुए, लेकिन आपको इंशाल्लाह 14 क्वेश्चन मिलेंगे। आखिर ये 8 क्वेश्चन कहाँ से आए? वो क्वेश्चन हैं जो किताब के अंदर हैं, जो किताब चैप्टर को पढ़ने के बाद सवाल बन सकते हैं, वही क्वेश्चन बना दिया गया है ताकि इम्तिहान में हमारे बच्चों को किसी किस्म में कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिएगा कि जो किताब के अंदर बने हैं वो और जो किसी और चैनल की खुसूसियत नहीं है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो आज पढ़ रहे हैं आप सबक नंबर 1। सबक का नाम होगा हम्द खुदाए अज़्ज़ोजल, खुदाए अज़्ज़ोजल। और इसके जब भी आप चैप्टर पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि चैप्टर का नाम क्या है, सबक का नाम क्या है, फिर उसके बाद इसके राइटर कौन है। तो आप देख रहे हैं बगल में लिखा है शबनम कमाली। मालूम हुआ कि पहला चैप्टर का नाम है हम्द, और हम्द का माना होता है खुदा ताला की तारीफ, खुदा की तारीफ, खुदा की बड़ाई, खुदा की प्रशंसा, खुदा की तारीफ। और लिखने वाले कौन है? शबनम कमाली साहब। अब देखिए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे वो तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक चीज मैं आपसे कह दूं, आप किताब को खोल कर देखिए, एनसीईआरटी जो आपकी किताब है, किताब दरख्शा, उसको खोल कर देखिएगा। सवालात आपको आगे पीछे गर्चे मिलेंगे लेकिन तमाम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिएगा, सवाल नंबर 1 में है हम्द का लुग़वी माना क्या होता है। लुग़वी माना डिक्शनरी यानी असल लफ्ज हम्द का माना क्या होता है। लिखा है अलिफ में नबी की तारीफ, बे में अल्लाह की तारीफ, जीम सबकी तारीफ, दाल बुजुर्गों की तारीफ। इसका राइट आंसर होगा बे यानी कि अल्लाह की तारीफ को हम हम्द कहते हैं। मालूम हुआ कि जिस नज़म में, जिस हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ हो उसको हम हम्द कहते हैं। सवाल नंबर 2 में है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की जाए क्या कहते हैं। देखिए, उसी को पलट के बता रहा है। वहाँ है कि हम्द का माना क्या होता है, तो अल्लाह की तारीफ। यहाँ लिखता है 2 में कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं। तो फिर आपको चुनना होगा ऑप्शन ए यानी कि हम्द उसको कहते हैं। चाहे जिस तरह घुमा फिरा करके सवालात आपसे करे, जिसमें अल्लाह की तारीफ हो क्या है, हम्द है। हम किसे कहते हैं? तो अल्लाह की तारीफ, जिसमें उसको हम्द कहते हैं। बहर क्या देखिएगा, जिसमें अल्लाह की प्रशंसा हो, अल्लाह की तारीफ हो, अल्लाह की बड़ाई हो, उसको हम कहते हैं हम्द। सवाल नंबर 3 देखते हैं, जिस नज़म में बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं। अलिफ में गजल, बे में नात, और जीम कसीदा, दाल मनकबत। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा आपका जिसमें बुजुर्गान दीन तारीफ हो, इसको दाल से होगा, इनका मनकबत उसको कहते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज़म किए जाते हैं, यानी किसी भी इंसान की अच्छाई को, बुराई को बयान किया जाए उसे हम क्या कहते हैं। इसको बहुत एसेटिकली याद कीजिएगा कि किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की, चाहे वो हाकिम हो, हुकूमत हो, या इंसान हो, या आवाम हो, तो किसी भी शख्स की औसाफ माने खूबी खराबी, औसाफ हमीदा नज़म किए जाते हैं, यानी कि उसको बयान किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। ए में कसीदा, बे में हम्द, जी में मनकबत, और दाल में नात। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा अलिफ यानी कि कसीदा। फिर मैं ये चीज़ आपको सिखा दूं आगे बता जाने से पहले। देखिए, 4 चीज़ है, एक है हम्द, एक है नात, एक है कसीदा। एक है हम्द, एक है नात, एक है कसीदा, एक है मनकबत, और एक है मुनाजात। 5 चीज़ आती है। स्टूडेंट घबराइएगा नहीं, आपको बिल्कुल इस तरह समझा दूंगा कि इंशाल्लाह इम्तिहान में आपको बड़ी फायदा होगा। तो हम जिसमें अल्लाह की तारीफ हो, नंबर 1 हो गया, और नात जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो, मनकबत जिसमें वलियों की, अल्लाह के नेक बुजुर्गों की बड़ाई हो तारीफ हो, और नंबर 4 में आता है कसीदा जिसमें किसी भी शख्स की अच्छाई बुराई बयान हो, उसको कसीदा कहते हैं। चाहे हाकिम हुकूमत की हो या किसी इंसान की हो, तो आवाम की अगर है तो उसको कसीदा कहते हैं। खास यानी वलियों की है तो मनकबत कहते हैं, नबी की है तो नात कहते हैं, अल्लाह की है तो हम्द कहते हैं। ये आपको परफेक्टली याद करना है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन हर हाल में आता है और आएगा इंशाल्लाह। देखते हैं सवाल नंबर 5 में शबनम कमाली का असल नाम क्या है। जो आपकी किताब के क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। ए में अल मुस्तफ़ा रजा, बे में मुजीब रजा, और जी में मनीर रजा, और दाल में मुबशिर रजा। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा आपको अलिफ यानी कि मुस्तफ़ा रजा इनका असल नाम है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 6 में शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है। रियासत मीन्स किस
डिस्ट्रिक्ट से नहीं पूछ रहा है, ये सूबा से पूछ रहा है, किस शहर से है। तो देखिए अलिफ लिखा उत्तर प्रदेश, बे में बिहार और जी में दिल्ली और दाल में झारखंड। इसका राइट आंसर होगा बे, यानी कि बिहार के रहने वाले थे। ये भी जिला नहीं है, सूबा पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है। आगे आपको आएगा 119 सवाल दिखा है, शबनम कमाली को एक जमहूरिया अवार्ड मिला था हुकूमत की तरफ से। शबनम कमाली को जमहूरिया अवार्ड मिला था, पूछ देगा कि कब मिला था, आपको रटना होगा 2004। कब मिला है? 2004, 2004, 2004। क्या देखिए कि शबनम कमाली को जो जमहूरिया अवार्ड मिला था, कब मिला था? 2004 में मिला था, आपको रट लेना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। देखिए क्वेश्चन किताब के बने क्वेश्चन है। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? अलिफ में मुजफ्फरपुर, बे में सीतामढ़ी और जी में दरभंगा और दाल में पटना। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा आपको बे, यानी कि सीतामढ़ी जिला में। वहां पूछा था राज्य में तो बिहार बताए थे, या डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो आपको बताना हो गया कि ये आपको सीतामढ़ी है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 में कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली कब पैदा हुए? अलिफ में लिखा 1910, बे में 1938, जी 1925, दाल में 1990। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा बे, 1938 में। देखिए चौथा सवाल जो है जो आपकी किताब में आता है कि शबनम कमाली किस गांव में पैदा हुए, तो आपको बताना होगा कि पोखरेरा गांव। किस गांव में? तो स्टूडेंट पोखरेरा गांव में पैदा हुए थे। ये गांव हो गया और ये सीतामढ़ी जिला हो गया और बिहार आपका राज्य हो गया। इतने डीपली यानी खुसूसी और खास बातें आपको हर चैनल पर नहीं मिलेगा। ये देखते हैं शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? सवाल नंबर 9 में है, अलिफ में सनम, बे में शबनम और जी में मुस्तफा रजा और दाल में अनवर। इसका राइट आंसर होगा बे, यानी कि शबनम उनका क्या है? तखल्लुस। तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर जो है अपने असली नाम के अलावा शेर के आखिर में जो नाम रखता है उसको हम तखल्लुस कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, शबनम कमाली की आखिरी तमन्ना क्या है। शबनम कमाली की आखिरी तमन्ना क्या है? इसकी देखते हैं, अलिफ में तौफीक बंदगी और बे में तौफीक इल्म हुनर और जी में तौफीक क़नात और दाल में तौफीक इमदाद गुरबा। इसका राइट आंसर होगा अलिफ, यानी कि तौफीक बंदगी, यानी खुदा की इबादत को बहुत ये चाहते थे। इनका अक्सर वक्त है अल्लाह के रास्तों में गुजरा है। अब आइए क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो आपको दिखाते हैं जो किताब के अंदर भी बने हुए हैं और नहीं बने हैं। देखिए सवाल नंबर 11 है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। सवाल नंबर 11, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। देखते हैं ऑप्शन ए में 2004 और बी में है 2005 और सी में 2006 और डी में है 2003। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा सी, 2006 में। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि 2004 भी है, 2005 भी बताया। तो देखिए डिफरेंस कहाँ हुआ, फर्क कहाँ पड़ा। फर्क यह है कि जब किताब लिखी गई तो शबनम कमाली उस वक्त बाहयात थे, जिंदा थे, इसलिए इनका डेट जो मृत्यु है यानी कि इंतकाल का है लोगों ने अलग अलग बताया है। लेकिन हमने अपने बड़ों से सही मानों में पता किया, जो हमसे सीनियर है आगे पढ़ाते हैं, बहुत दूर दूर तक उनका पहुंच है। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना साहब परफेक्टली है कि 2006 में गूगल सर्च पे भी 2006 ही आता है, लेकिन आपको याद करना है 2006 में इनका इंतकाल हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, कायनात की तख्लीक किसने की। एक क्वेश्चन भी आपकी किताब के अंदर से है। कायनात किसने की? ए में फरिश्तों ने, बी में जिन्नातों ने और सी में नबियों ने और डी में अल्लाह ताला ने। तो स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, कायनात की तख्लीक किसने की। आप नहीं समझ रहे हो, समझ देता हूँ, समझिए। कायनात कहते हैं संसार को और तख्लीक कहते हैं बनाने वाले को। और माना क्या हो गया कि दुनिया को किसने बनाया। स्टूडेंट आप भी समझ गए होंगे, देखिए उर्दू लैंग्वेज था, उर्दू ठेठ जबान थी तो आप नहीं समझते थे, लेकिन अब समझ गए होंगे कि दुनिया को किसने पैदा किया। राइट बोलेगा डी, यानी कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, इंसान की मुश्किलों को हल कौन करता है। इंसान की मुश्किलों को हल कौन करता है। ए देखिए पीर और बी में फकीर और सी में अंबिया और डी में अल्लाह ताला। आप समझ रहे होंगे, इसका राइट आंसर डी होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 में आता है, रियाज़ अक़ीदत, अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत किसकी किताब है। ये 4-5 किताब दिए हुआ, बिल्कुल साफ सुनिएगा। रियाज़ अक़ीदत, अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत किसकी किताब है। ये राइटर नीचे आ रहे हैं, ए में जिलानी बानो की और बी में कमर जहां की, सी में शबनम कमाली की और डी में मोहम्मद मोहसिन की। तो स्टूडेंट आपको याद करना होगा ये 5 किताब का नाम है। ये पांचों किताब का राइटर कौन है, जनाब शबनम कमाली, यानी कि राइट आंसर सी होगा, शबनम कमाली की है। तो स्टूडेंट आज इतना ही। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं सही माने मुकम्मल तौर से तैयारी करना तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये सुन लें, ये इस साल ही के नहीं हमेशा के लिए आप जब तक इम्तिहान देना चाहते हैं आपके लिए आएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाता है और एनसीईआरटी मेन बुक पढ़ाता है। ये कोई मॉडल सेट और गाइड नहीं है, इसलिए आप मेरे चैनल बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक करना और साथ ही के बाद शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।